नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी तक अवैध मदरसों पर धड़ाधड़ बुलडोजर दौड़ रहा था, अवैध मजारों को जड़ से उखाड़कर फेंका ही जा रहा था, जिहादियों की कमर तोड़ी ही जा रही थी। इसी बीच उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला भी सुना दिया है, जिसने चंद कट्टरपंथियों की और मौलानाओं की नींद उड़ा कर रख दी है। दरअसल सालों से चले आ रहे मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है और अब राज्य के सभी मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर अब राज्य में दोहरी व्यवस्था नहीं चलेगी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के अखंड परम धाम आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जो ऐलान किया, उसने राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि राज्य के हर बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और इसी विजन के साथ सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से भंग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। अब राज्य में संचालित हो रहे सभी मदरसों के लिए एक नई नियमावली और नई व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने इसके विकल्प के तौर पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। अब सस्पेंस इस बात को लेकर नहीं है कि क्या होगा, बल्कि इस बात को लेकर है कि मदरसा संचालक इस बड़े बदलाव को कितनी जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि सीएम धामी ने डेडलाइन भी तय कर दी है, जुलाई 2026। इस तारीख के बाद उत्तराखंड के किसी भी मदरसे में केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी जा सकती, बल्कि वहां उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा जो राज्य के अन्य सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मुख्यमंत्री की ये सख्ती उन संसाधनों के लिए एक बड़ा संदेश है जो अब तक नियमों से परे जाकर काम कर रहे हैं, जो छात्रों को सिर्फ एक धर्म की शिक्षा में झोंकने का काम कर रहे हैं, उनकी सोच कट्टरता की तरफ झोंक रहे हैं। ना फिर वो कुछ कर पाते, ना बड़े होकर कोई ओहदे पर पहुंच पाते, सिर्फ सिमटकर एक पक्ष तक रह जाते हैं। अब सीएम धामी ने दो टूक चेतावनी दे दी है कि जिन मदरसों में शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा या जो नए प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। सरकार का तर्क है, बच्चों के हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर और विज्ञान की किताब भी होनी चाहिए, ताकि वे केवल मजहबी तालीम तक सीमित ना रह सके। मदरसा बोर्ड को खत्म करना महज एक शुरुआत है। असली चुनौती अब इसे धरातल पर उतारने की है, जिसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अब सभी की नजरें जुलाई 2026 पर टिकी हुई हैं, जब उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय शुरू होगा। सरकार की इस सख्ती का असर जमीनी स्तर पर क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से सत्ता में आए हैं, तब से इन अवैध मदरसों और मदरसों की शिक्षा को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। सीएम धामी ने ऑपरेशन चलाया, जितने भी अवैध मदरसे थे उनकी छटनी की गई, उन पर न सिर्फ बुलडोजर दौड़ा, बल्कि अवैध जमीनों पर बने मदरसों और गलत तरीके से अवैध तरीके से मदरसे खोलकर बच्चों को शिक्षा दे रहे मौलानाओं पर भी हंटर चला। उन कट्टरपंथियों पर भी नकेल कसी गई जो सरकार को ही अंक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले सफाया हुआ अवैध मदरसों का, फिर मजारों को हटाया गया अवैध को, फिर उसके बाद जो लैंड जिहाद वाला मामला था उस पर सख्ती से एक्शन लिया गया, और अब मदरसों में शिक्षा सुधार को लेकर जो बड़ा कदम उठाया है, उससे चंद मौलानाओं को तकलीफ तो हो रही है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है, जो बात मानेगा वो ठीक है, जो बात नहीं मानेगा उस मदरसे को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बड़े फैसले को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।